इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद, 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद, 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल, 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया, 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया, 7080732808। नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज, मुनि पुंगव निर्यापक सम्मान मुनि श्री सुधासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 पूज्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। आज की प्रथम जिज्ञासा समय हो गया, 3 महीने हो गए। नीलम जैन, राजस्थान, गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है कि कोई व्यक्ति ने जिसने अपनी जिंदगी में अभी तक कोई भी आचार प्रनीत या सामान्य से कोई शास्त्र या का ज्ञान नहीं किया है, पढ़ा नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति क्या सबसे पहले समय सार ग्रंथ को पढ़ सकता है? वो जिद करता है पढ़ने की, तो और समय सार ग्रंथ पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, और अगर नहीं पढ़ना चाहिए तो कौन सा ग्रंथ सबसे पहले पढ़ना चाहिए? देखो, जिद करने वाले को तो कोई रोक नहीं सकता। आजकल शास्त्र पुस्तकालय में मिल जाते हैं, पढ़ो, लेकिन कार्यकारी नहीं होगा। कोई व्यक्ति यदि नीचे की क्लासों की किताबें न पढ़ के सीधे ऊपर की क्लास पढ़ता है तो पढ़ ले, लेकिन उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। क्रम से पढ़ना चाहिए। सबसे पहले अपने जीवन जीने के लिए जो आचार्य ने कोर्स तैयार किया है वो करना चाहिए। हर क्लास का एक कोर्स होता है। ऐसे नहीं कि कोई भी जिस चाहे क्लास का कोर्स पढ़ो, जिस चाहे क्लास की परीक्षा दे दो। जैसे स्कूल में हर क्लास का, पहली का अलग है, प्राइमरी का अलग है, मिडिल का अलग है, हाई स्कूल का अलग है, सबके कोर्स अलग अलग होते हैं। ऐसा ही जैन दर्शन में है। सबसे पहले हमें कोर्सों को डिवाइड करना चाहिए। हम जो हैं, जहाँ हैं, वो कैसे जीना चाहिए, इसके लिए सबसे पहले श्रावकाचार पढ़ना चाहिए। श्रावकाचार में यदि हमें आगे बढ़ना है तो प्रथमान युग के ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। प्रथमान युग से हमें आगे बढ़ने की कला सीखती हैं। जैसे कोई व्यक्ति पढ़ने के बाद व्यापार करता है, कोई व्यक्ति पढ़ाई करने के बाद फील्ड पे जाता है तो अपने सीनियर के पास 2 साल प्रैक्टिस करता है। ऐसे ही जब आगे बढ़ने के भाव आवे तो प्रथमान युग पढ़ करके फिर आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा। अक्षय जैन, आगरा, गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है कि मेरे एक रिश्तेदार के द्वारा मंदिर जी में मूर्ति विराजमान की है और उन्होंने अपने मन से अपने रिश्तेदारों के नाम भी इसमें लिखवा दिए,
और लिखने वाले ने मेरे पुत्र का नाम अपूर्व की जगह अपूर्व लिख दिया। इससे मेरा मन बड़ा विचलित रहता है और इस गलती से मेरे जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा और मैं इससे कैसे बचें? बिल्कुल मत घबराओ, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, भगवान सुधार लेंगे। वो सर्वज्ञ हैं, वो सब जानते हैं कि इस शिल्पी से भूल हुई है। कोई विकल्प मत करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो रिश्तेदार आदि का नाम लिखने वाली बात है, ये जो प्रतिष्ठाचार्य आदि हैं उनको ध्यान रखना चाहिए। इसमें आपकी गलती नहीं है, क्योंकि ग्रस्त तो चाहता है सबके नाम हों। ये प्रतिष्ठाचार्यों को विचार करना चाहिए। कीर्ति जैन, ललितपुर आजादपुरा। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में मेरा परिवार की ओर से सत नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि जिस प्रकार से आप भक्तामर विधान की महिमा बताते हैं, लेकिन कई महाराज जी कहते हैं कि इस विधान को श्रावक को अपने घर पर करना चाहिए स्वयं, तो एक कहना ठीक उचित है कि नहीं है? अब देखो, आप खुद डॉक्टर पसंद करो ना, आपको किसकी दवाई खाना, ये निर्णय तो आपको करना है। आप कहें कि मैं कहूँ कि मेरी दवाई खाओ, तो मैं कैसे कहूँ? ये फैसला आपको करना है कि आपको किस डॉक्टर की बात ठीक लगती है, कौन से डॉक्टर को आप पसंद करते हैं। उस ढंग के अनुसार आप अपना निर्णय कीजिए। मेरी दृष्टि में जो आया मैंने आपको बता दिया। आपको अच्छा लगे तो मानिए, नहीं मानते हैं तो मैं क्लेम करने वाला नहीं हूँ आपके ऊपर। मीनाक्षी जैन, किशनगढ़ राजस्थान। गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। आपकी जिज्ञासा है, किसी महिला को व्रत उपवास करने की शक्ति उतनी नहीं है जिस विधि से ग्रंथ में लिखा है, तो वह अपनी शक्ति के अनुसार उपवास आदि करती हैं, थोड़ी तिथि को आगे पीछे कर करके, या सारे अशुद्धि के समय या सूतक के समय नहीं आगे पीछे करना पड़ता है, तो उसको दोष लगेगा क्या उस व्रत करने में? परिस्थितियां जब होती हैं, परिस्थितियों को देख करके दोष साधन होते हैं। नंबर तो कम होंगे ही होंगे, दोष होना अलग चीज़ है और नंबर कम होना अलग चीज़ है। मोनिका जैन, गुना। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि मेरे यहाँ परिवार में करोड़ों की ज़मीन है, फिर भी मेरे पिताजी दान के लिए अथवा घर में कोई दवाई आदि आवश्यकता होती है तो उनके सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है और दिन भर रोना लगाते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, बल्कि अन्य कार्य के लिए पैसा खर्च करते हैं। तो उन्हें हम क्या समझाएं, कैसे समझाएं? मैं क्या समझाऊं? ठीक है, थोड़ा दिन इंतजार करो, समझ गया। पूरी चाबी तुम्हें मिलने वाली है। प्रतीक जैन, इंदौर। गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। आपकी जिज्ञासा है, गुरुजी आप कई बार प्रवचन में कहते हैं कि ये बात हम अपने भक्तों को बता रहे हैं, दुश्मनों को नहीं, तो क्या गुरुदेव के कोई दुश्मन ही होते हैं दुनिया में? साधुओं के जितने दुश्मन उसमें दुनिया में किसी के नहीं होते। एक पक्षी भी तो होता है। साधु की तरफ से भली दुश्मन ना हो, लेकिन दुश्मन तो दुश्मन मान ही सकता है। पारसनाथ की दृष्टि में दुश्मन नहीं था, लेकिन कमठ की दृष्टि में तो पारसनाथ दुश्मन थे। क्योंकि कई बार लोग कहते हैं महाराज जी ने ऐसा क्यों कहा, तो मैं कह देता हूँ भैया आपने सुना क्यों? हमने तो अपने भक्तों को सुनाया था, तुमने सुन लिया, यही आपने गलती की। तो ऐसी स्थिति को लेकर ये लोगों के जो कुतर्क होते हैं, ये कुतर्कों का जवाब है। बाकी साधु की वाणी सर्वव्यापी होती है, सूर्य के प्रकाश के समान होती है, जो किसी को साधु रोक नहीं सकता। लेकिन कोई सूरज से कहे तेरी कैसे हिम्मत हुई मेरे घर में प्रकाश को प्रवेश कराने की, कह सकता है कोई कि हे सूरज तेरी कैसे हिम्मत हुई मेरे घर में प्रवेश करने की? तो सूरज कहता है तुम्हारी कैसी हिम्मत हुई किवाड़ खोलने की? किवाड़ तुमने खोले हैं
तो हम तो उसके दरवाजे जाते जिससे किवाड़ खुले मिलते हैं। तुमने किवाड़ खुले मिले थे इसलिए मैंने सोचा चाह रहे थे, आपको नहीं चाहता तो आपको किवाड़ खोलना नहीं चाहिए था। बस ऐसे उद्दंड लोगों के लिए है। महाराज ने ऐसा क्यों कहा, तुमने कान क्यों खोले, तुमने टीवी क्यों खोला, ये है, बाकी तो सब है ही। सपना जैन, चौबियाना, ललितपुर। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि मेरे लिए दिन में स्वप्न में आचार्य श्री एवं आरका माँ के दर्शन होने के साथ साथ उन्हें आहार देने का सौभाग्य मिला। ठीक है, अच्छा अच्छा। महेंद्र जैन, पाटनी, हरदा से। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, मन की गति विशिष्ट है, वह एक पल स्मृतियों में जीता है, दूसरे पल कल्पना में, तीसरे पल वर्तमान में समझता है और चौथे पल कर्म में मानस्थ हो जाता है। यदि हम दृष्टा हैं तो कौन मन की यह गति नियंत्रण कर रहा है? यदि कोई निरंतर में है और दुख हमारे भाग में क्यों? इन मन वचन काय को नियंत्रक का है हमारा ज्ञान उपयोग। जब ज्ञान हमारी नाना बातों को जानने के लिए इच्छुक होता है तो मन चंचल होता है। पूज्यवर कुंदकुंद भगवान ने कहा कि यदि अपने उपयोग को कंट्रोल कर लें तो ज्ञान कहीं जाएगा ही नहीं। हमारा उपयोग ज्ञान की तरफ इंद्रियों की तरफ जाता है, फिर इंद्रियां सक्रिय होती हैं। इंद्रियां तो अचेतन है, मन अचेतन है। और लब्धि उपयोग भावेंद्रियम, भावेंद्रिय जो है वो उपयोग है। उपयोग हमारा तद्रूप होता है तो उस रूप पर उनकी गति मन को काम करना पड़ता है। मन तो नौकर है, जैसा उपयोग कहेगा वैसा मन काम करेगा। नमन जैन, रामगंज मंडी, कोटा, राजस्थान। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, आपने प्रवचन में बताया था कि पिता की संपत्ति बेटा ना ले, बेटा खुद मकान बनाए और उसके पिताजी की मृत्यु उसमें हो तो वह बेटा सौभाग्यशाली रहेगा। लेकिन एक पिताजी के दो संतान है, एक के पास सब कुछ है और एक के पास नहीं है, तो वह क्या पिताजी संपत्ति ले या नहीं? पिताजी उसे देते हैं तो लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? मेरा मन विकल्प में। प्रश्न करने के पहले पूरा प्रश्न सुना करो। किस परिस्थितियों में हमने कहा अच्छा कौन है? एक व्यक्ति स्वयं अपने पैरों पर खड़ा है और एक व्यक्ति पिताजी के आश्रित होकर चल रहा है। दोनों में श्रेष्ठ कौन है? लेकिन जब चल ही नहीं पा रहा है तो पिता का सहारा रहना कोई पाप नहीं है। लेकिन श्रेष्ठ कौन है? श्रेष्ठ तो वही है ना जो अपने पैरों से चल रहा है, तो उसमें श्रेष्ठता है। जब तुम असमर्थ ही हो, तुम्हारा किस्मत ही साथ नहीं दे रही है, तो फिर पिता का सहारा लेने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन श्रेष्ठ तो वही है कि व्यक्ति अपनी जिंदगी स्वयं जीने का प्रयास करे और यही उसका पुण्य माना जाता है। तो उसमें हमने तीनों चीज़ें बताई थी कि सबसे अच्छा कौन है। ये भावना भावे कि हे भगवान, जिंदगी में मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करे जो मुझे किसी का सहारा न लेना पड़े, यहाँ तक कि मेरा पुण्य इतना काम आवे कि मुझे पिता की संपत्ति की हुई आश्रित न रहना पड़े। यहाँ तक कहा मोक्ष मार्ग में कि जो मुनि महाराज होते हैं वे एक ही बात भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान मेरी ऐसी परिणति हो जाए, ऐसी दशा हो जाए कि मुझे आपका भी सहारा न लेना पड़े, नमोकार मंत्र का भी सहारा नहीं लेना पड़े। मैं नमोकार मंत्र का सहारा नहीं, भगवान का सहारा नहीं, स्वाध्याय का सहारा नहीं, मैं उस दशा को पहुंच जाऊं जहां भगवान का सहारा भी न लेना पड़े। तो ये दशा सबके लिए नहीं है, लेकिन उत्कृष्ट मार्ग यही है। जब वहां नहीं टिक पाते हैं तो फिर तो सहारे बनाए इसलिए गए हैं कि सहारा लेना चाहिए। सुंदरलाल शिवरार्थी, परभणी, महाराष्ट्र। गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है,
कि रावण तो अभी नरक में है, भविष्य में कौन से नंबर के तीर्थंकर होंगे, और हाँ। सीता का जीव जो अभी स्वर्ग में है, क्या वह गणधर बनने वाले हैं? रावण का जीव अभी नरक में है, तो भविष्य में कौन से नंबर के तीर्थंकर होने वाले हैं, और सीता का जीव अभी स्वर्ग में है, तो वह गणधर बनने वाले हैं। हाँ, उसमें करीबन 16वें 17वां नंबर तो याद नहीं है, लेकिन जब तक 7 सागर की आयु उनकी पूर्ण होगी। अभी रावण ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया नहीं, क्योंकि उसका एक कारण है, रावण अभी 7 सागर की आयु में है और सीता का जीव 22 सागर की आयु में है, और दोनों को एक साथ आना है। तो रावण अभी तीर्थंकर प्रकृति का यहाँ आएगा, मनुष्य बनेगा, तीर्थंकर प्रकृति का बंध करेगा, फिर स्वर्ग जाएगा, और जब तक दोनों की आयु का समापन होगा तब आएगा। इसलिए रावण तो अभी एक बार मनुष्य बन के स्वर्ग जाएगा, और इतना 3 भाव 4 भाव लेगा तो तीर्थंकर प्रकृति के इतने भाव होते नहीं हैं। इससे सिद्ध है कि रावण को अभी तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हुआ है, उसको अभी होगा, लेकिन निश्चित है कि वो होगा। तो इतने सागर, कम से कम 22 सागर वर्ष का सीता के जीव को अब दोबारा जन्म नहीं लेना, एक बार लेगा, वो गणधर बनेंगे। तो 22 सागर वर्ष के बाद जिस तीर्थंकर का काल पड़ेगा, और 22 सागर आज से नहीं गिनना, जब मुनि सुब्रत नाथ भगवान रामचंद्र जी वगैरह थे उस समय से 22 सागर वर्ष गिन करके जो 22वां सागर पड़ेगा उसमें जो तीर्थंकर होंगे उनका नंबर वही है। त्रय परिणति में उनका नंबर भी दिया है, कौन से नंबर के होंगे। शिवानी जैन गुना, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, क्या शादी के बाद स्त्रियों को सलवार सूट पहनना चाहिए या नहीं? अच्छा, आज पक्ष में कितने हाथ उठेंगे? शर्म के कारण नहीं उठा रहे, पहनने के सबके भाव है। अब 2 बातें इस पर विचार हैं। महिलाएं स्वयं विचार करें और उनके श्रीमान विचार करें कि उनको अपनी बीवी को सलवार कुर्ती पहनाना पसंद है या नहीं है। तो 50 साल अब महाराज, आप हम लोगों की पसंद नहीं चलती है, यदि हमने उसको ज्यादा गड़बड़ किया तो वो हमें भी सलवार कुर्ती पहना देगी। होना तो नहीं चाहिए, बढ़िया तो यही है जो एक आर्य नारी की वेशभूषा है वही साड़ी ही होना चाहिए। आगम का तो यही उद्देश्य है और इसी में मर्यादा है और यही ठीक है। अब आज की जो फैशन है उसके संबंध में मैं कुछ बोल नहीं सकता। मोनिका जैन, कोटा राजस्थान, गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है, किसी श्रावक के भतीजे ने आत्महत्या कर ली है तो चाचा के परिवार को कितने दिन का सूतर लगेगा, जबकि चाचा का परिवार अलग शहर में रहता है, काम धंधा सब अलग है? यदि आपका व्यापार और चूल्हा अलग है तो आपको 13 दिन का लगेगा, लेकिन उस एक पीढ़ी को जो उनके पिताजी हैं, भाई हैं, उनको 6 महीने का लगेगा। निरंजन जैन, रामगंज मंदिर, कोटा राजस्थान, मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा, ज्ञानावरण और दशावरण कर्म बंद के कारण कौन कौन से हैं? तत्वार सूत्रबंधी हैं, तत्प्रदोष, निर्णव, मात्सर्य, आसाधना आदि ये जो हैं, इनसे ज्ञानावरणी दर्शनावरणी दोनों का बंध होता है। दूसरों में दोष निकालना, दूसरे के गुणों को ढांकना, ईर्ष्या करना, मात्सर्य आदि भाव करना, जिनवाणी की आसाधना करना, साथ यूं लिए जा रहे हैं, विनय नहीं कर रहे उसकी, कहीं भी रख देते हैं, उनमें पानी आदि गिर गया, चावल आदि फंस गए, तो उनमें ये सब आसाधना ज्ञानावरणी बंद कर्म बंध के कारण है। शास्त्र को कहीं भी उठाया, कहीं से रख दिया, उठाया था अलमारी से छोड़ गया टेबल पर, ज्ञानावरणी कर्म का बंद होगा। शास्त्र के अंदर ही ऐसी पूजा की कि शास्त्र के अंदर चावल होगा, जिनवाणी उखड़ गई, ज्ञानावरणी कर्म का बंध है। शास्त्र पर पानी गिर गया, चंदन गिर गया,
पन्ना गल गया, ज्ञानावरणी कर्म का बंध है। तो ये सब आसाधनाएं हैं, जितनी आसाधना ज्ञान की और द्रव्य सुख की आसाधना जब जब करोगे ज्ञानावरणी कर्म के बंध के कारण बनते हैं। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात सुधा कलश चैनल, जिनवाणी चैनल और आदिनाथ चैनल के समक्ष विराजित सभी गुरु भक्तों की ओर से और साक्षात यहाँ पर गुरु चरणों में विराजित संपूर्ण श्रमण संस्कृति संस्थान स्नातक परिषद के सभी विद्वानों की ओर से और सभी सुधी श्रोताओं की ओर से पूज्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज के कार्यक्रम की प्रथम जिज्ञासा रखेंगे हमारे श्रमण संस्कृति संस्थान के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान S.K. जैन साहब, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रमण संस्कृति स्नातक परिषद के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान सौरभ जी रायपुर। मेरे पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा शत शत नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य गुरुवर, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे बहुत परिचित या रिश्तेदार के किसी असाध्य रोग से पीड़ित हैं और उनकी दशा ऐसी है, दर्द से तड़प रहे हैं और या मवाद निकल रही है, पूरे शरीर में बुरी हालत है और लगता है कि क्षण जाने वाले हैं, लेकिन वो दुख बहुत पा रहे हैं। तो कभी कभी हमारे दिल में आ जाता ख्याल कि इससे अच्छा तो इसका जो ना ये ठीक हो जाए, इसकी गति सुधर जाए, बहुत गति बिगड़ रही है। क्या कब हम ऐसा सोचते हैं तो क्या हमें कर्मों का बंद होता है? ये सोचने में तो बाधा नहीं, पहुंचा मत देना। पहुंचा नहीं महाराज जी, वो तो कानून के विरुद्ध में हो जाएगा, कानून के खिलाफ है। इसलिए सोचने का अर्थ है इसको तकलीफ ना हो, तो ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा आता है भाव, कोई महान दोष नहीं है। लेकिन ये विचार करना चाहिए कि इसके कर्म का उदय कैसा है और किस रूप में, ऐसे भाव आते हैं, इसमें कोई दोष नहीं। लेकिन पहुंचा नहीं सकते हम, क्योंकि कानून का भी दोष है। कानून भी कहता है किसी भी परिस्थिति में है आप उसको मरण के लिए छोड़ नहीं सकते। यहाँ तक कि वेंटिलेटर में यदि आपने नहीं भेजा और वो जिंदा रह सकता था तो भी कानून कहता है, डॉक्टर तो ये कहता है जब तक जिंदा हैं मैं प्रयास करूंगा, उसको मरने नहीं दूंगा। महाराज जी बिल्कुल। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे श्रमण संस्कृति स्नातक परिषद के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान सौरभ जी रायपुर। तैयार रहेंगे श्री संजीव जी, व्याख्याता श्रमण संस्कृति संस्थान। परम पूज्य मुनिद्वय के चरणों में मेरा और मेरे समस्त परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य श्री, मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा है। एक बूंद पानी में कहते हैं कि असंख्यात त्रस्त जीव तैरते हैं, कीड़े तैरते हैं, और वैज्ञानिकों ने तो कहा है 36,450। मेरा प्रश्न छोटा सा है कि त्रस्त जीव में कौन से त्रस्त जीव होते हैं? क्या मात्र 2 इंद्रिय होते ही हैं? कीड़े जो होते हैं एक बूंद पानी में असंख्यात, वो कितने इंद्रिय होते हैं? त्रस्त जीव 2 इंद्रिय से, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, चारों। लेकिन जब हम लोग बच्चों को परिभाषा पढ़ाते हैं 3 इंद्रिय की, तो उसमें ये पढ़ाते हैं कि जो छोटे छोटे जीव अपने पैरों से चलते हैं, चींटी, चीटा इत्यादि, तो वो चलते हैं ना, चलते हैं। तो और जो उड़ते हैं वो 4 इंद्रिय छोटे छोटे जीव, कुंथु जीव कहलाते। हमारे यहाँ कुंतनाथ भगवान की स्थिति में कहा, हे भगवान आप इतने कुंथु जीवों को भी जानते थे, विकलत्वों को, जो आंखों से देखने में नहीं आते। इतना छोटा जीव है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय। लेकिन जो पानी में जो जीव होगा वो कैसे उड़ेगा? तो पानी में नहीं उड़ेगा, तो पानी मर तो सकता है, उड़ेगा नहीं, उत्पन्न होकर नहीं उड़ेगा। अच्छा, मतलब उसमें अपन 2 इंद्रिय, विकलत्वों की उत्पत्ति होती है त्रस्त जीवों, तीनों ही मान लें। हाँ, मानो पंख वाला ना भी हो तो 3 इंद्रिय और 2 इंद्रिय तो हो ही सकता है। और 3 इंद्रिय मन मानो, 2 इंद्रिय में तो संदेह नहीं। 2 इंद्रिय तो मान ही रहे हैं, तो अपन 3 इंद्रिय भी 4 इंद्रिय माने कि नहीं माने? मानना चाहिए, मानना चाहिए, क्योंकि भली उसमें उत्पत्ति होने के बाद वो न चल पाए। पैरों वाले जीव पानी में तैरते भी हैं, जमीन पे चले, कोई ऐसा नियम तो है नहीं। लेकिन 4 इंद्रिय के तो अपन बोलते हैं उड़ने वाले। आपने देखा होगा एक केंकड़ा होता है, केंकड़ा कौन सी इंद्रिय है? 3 इंद्रिय। 3 इंद्रिय। कहाँ रहता है? पानी में। पानी में तैरता है कि नहीं? तैरता भी है। अब उसके अंडे कहाँ जाएंगे? पानी में ही रहेंगे। उसका छोटा सा रूप कहाँ जाएगा? पानी में ही रहेगा। पानी में रहेगा। नहीं पता। अब इतना छोटे भी जीव हो सकते हैं उंगली जैसे। बहुत अच्छा उदाहरण केंकड़े का। केंकड़ा चलता है, हाँ, लेकिन वो पानी में भी रहता है। पानी में भी। तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जो पानी में रहते हैं, बाहर आ जाए तो उड़ते हैं, और पानी में जाए तो तैरते हैं। तो हो सकता विकलत्र मानना पड़ेगा। नमोस्तु। जिज्ञासा करें पंडित संजीव जी, व्याख्याता सांगानेर, और तैयार रहे पंडित मुनिश्री के लाडले पंडित अमित जी जबलपुर।
मेरी आस्था की केंद्र बिंदु पूज्य मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, पंडित दौलत राम जी ने छेड़ाला में अंतरात्मा के 3 भेद किए हैं, जघन्य, मध्यम, उत्तम। तो वर्तमान में क्या उत्तम अंतरात्मा है? और यदि है तो जो परिभाषा उन्होंने लिखी है, द्विविध संगविन शुद्ध उपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी, इसका क्या अर्थ समझना चाहिए? 2 विचारधारा है। 3 भेद करने की जो परंपरा है ये ज़्यादा पुरानी नहीं है। उत्तम, मध्यम, अंतर, आत्म जो भेद उन्होंने किए हैं ये ज़्यादा पुरानी परिभाषाएं नहीं है। हमारे यहाँ पूज्यवत जयसेन स्वामी ने शुद्ध उपयोग के 3 भेद किए, उत्तम, मध्यम और शुद्ध उपयोग। अंतरात्मा शुद्ध उपयोग वाली ही आचार्यों की वाणी में अविरत सम्यक दृष्टि और देश वृत्ति को अंतरात्मा नहीं कहा, ये विद्वानों की वाणी में। अंतरात्मा के 3 भेद किए जयसेन स्वामी ने, शुद्ध उपयोगी ही अंतरात्मा है, उत्तम, मध्यम, जघन्य भेद करके। और उन्हें जघन्य शुद्ध उपयोग की दशा सप्तम अनुष्ठान से मानी है। 6ठे तक सुपयोग और सप्तम से शुद्ध उपयोग माना। सप्तम में और अष्टम में और 9वें में उन्होंने सप्तम में जघन, अष्टम, 9वां और 10वें मध्यम और 11वें 12वें में उत्कृष्ट शुद्ध उपयोग माना है। इसलिए आचार्यों की परंपरा में इस प्रकार मानना चाहिए। रही बात शुद्ध उपयोग, पंचम काल में ऐसा नहीं होता है, ऐसा स्पष्ट आगम का वचन नहीं है, निषेध वचन नहीं मिला। लेकिन उज्ज्वल कुंदकुंद स्वामी ने इस पर कहा कि आज शुक्र ध्यान आदि तो नहीं है, लेकिन धम्मत झाने ने अष्टपावड़ के अंदर धर्म ध्यान के माध्यम से मुनि महाराज लोकांतिक इंद्र आदि पद को प्राप्त करते हैं। तो इस सूत्र से तो ऐसा लगता है कि जब धर्म ध्यान कह रहे हैं तो शुद्ध उपयोग है ही नहीं। पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने धवला जी में 10वें गुण स्थान तक धर्म ध्यान माना और धर्म ध्यान अपर नाम शुभ उपयोग ये भी माना है आचार्यों ने। तो इस व्याख्या के अनुसार आज शुद्ध उपयोग की स्थिति नहीं बनती है, लेकिन पूज्यवर जयसेन स्वामी के अनुसार उन्होंने सप्तम गुण स्थान में शुद्ध उपयोग है तो है। कोई मुनिराज अपने आप को शुद्ध उपयोग कहे तो समझ लेना वो मिथ्या दृष्टि ही है, क्योंकि शुद्ध उपयोग के लिए स्पष्ट आचार्यों ने कहा वो अनुभव मति ज्ञान का विषय नहीं बनता। और स्मृति व धारणा किसका विषय है? मति ज्ञान का। वो कैसे बोल रहा है कि मैं शुद्ध उपयोग में था? क्योंकि वो मति ज्ञान का विषय ही नहीं है। मति ज्ञान का विषय तो इंद्रियां हैं, और शुद्ध उपयोग की जो दशा होती है वो शुद्ध उपयोग में शुद्ध ज्ञान का विषय बनता है। और शुद्ध ज्ञान मति पूर्वक जब होता है तब बनता है। तो इन सब चीज़ों पर विचार करने के अनुसार कुंदकुंद भगवान के अनुसार, पूज्यवर वीरसेन स्वामी अनुसार 11वें 12वें गुणस्थान में शुद्ध उपयोग माना। वहीं पर दोनों प्रकार के परिग्रहों का त्याग है, तो ऐसा मानना चाहिए। तो उन्होंने ये बात तो मान ली कि एक तो वो ले लेना, और उन्होंने छेड़हलाकार की मान्यता तो इतना तो स्पष्ट है कि उन्होंने शुद्ध उपयोग 11वें 12वें गुणस्थान में माना, क्योंकि दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग होता है वही शुद्ध उपयोगी है। तो 11वें 12वें गुणस्थान पर माना। उन्होंने मध्यम अंतरात्मा के संबंध में बहुत अच्छी बात कही। मध्यम अंतर आत्म है जे देश वृत्ति अनगारी, ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मध्यम अंतर आत्म है जे देश वृत्ति अनगारी। तो उन्होंने यदि मध्यम अंतर आत्म में गृहस्थ ही लेना होता तो अनगारी शब्द का प्रयोग नहीं करते। अनगारी मुनियों का भेद है। तो उन्होंने कहा कि देश वृत्ति भी इसमें आएंगे, और जो 10वें 9वें 11वें गुणस्थान के नीचे के मुनिराज हैं वे भी मध्यम अंतर आत्मा में आएंगे, ऐसा छेड़ाला कर। क्योंकि अनगारी शब्द जो है गृहस्थ के लिए प्रयोग नहीं होता, ये शुभ उपयोगी मुनि के लिए है। तो 10वें गुणस्थान तक के जो अनगारी हैं ये मध्यम अंतरात्मा हैं, 11वें 12वें गुणस्थान के उत्तम अंतरात्मा हैं, ऐसा छेड़ालाकार का मत है। जिज्ञासा करें पंडित अमित जी जबलपुर। आप पंडित रतनलाल जी बेराना साहब की स्मृति में दिए जाने वाले रत्नाकर पुरस्कार से प्रथम पुरस्कार से पुरस्कृत हुए हैं। जिज्ञासा करें, तैयार रहें। डॉक्टर ज्योति बाबू जैन
प्राकृत विभाग विभागाध्यक्ष मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर। परम पूज्य इष्ट गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, आपकी अनुकंपा हम सभी स्नातकों पर निरंतर बरसती है और दुनिया में बड़े बड़े पुरस्कार होते हैं। मैं तो कहता हूं राष्ट्रपति का पुरस्कार भी मिल जाता तो मुझे इतनी खुशी नहीं होती जितना मेरे गुरुदेव के सानिध्य में मुझे पुरस्कार मिला है। इस बात की खुशी है क्योंकि जिन गुरु ने अपने जीवन को बनाया है यदि और जिन गुरु ने पढ़ाया है उनकी स्मृति का मिला है। गुरुदेव, इस बात की खुशी है क्योंकि ऐसे गुरु किसी को नहीं मिलेंगे कि आज गुरुदेव को देखो आप सुबह से 8 किलोमीटर विहार करके गौशाला गए, वहां कार्यक्रम में रहे, 11 किलोमीटर कार्यक्रम में रहे, तुरंत सामायिक की और उसके बाद तुरंत स्नातकों के लिए केवल आज आए हैं, नहीं तो महाराज जी शाम को बिहार करके आ सकते थे, लेकिन इतनी गर्मी में हम सब के लिए आए हैं। कहां मिलेंगे ऐसे गुरुजी, हम सब धन्य हैं। तो हे गुरुवर, सौभाग्यशाली हैं हम कि आपके जैसे हमें गुरु मिले और आपके सानिध्य में जिन गुरु ने पढ़ाया उनकी स्मृति का हमें पुरस्कार मिला। इसी से संबंधित मेरी जिज्ञासा है कि ये जो विद्वानों को पुरस्कार दिए जाते हैं इनका उद्देश्य क्या है, कब से दिए जा रहे हैं, इसकी परंपरा क्या है और जिसको मिले उसके बाद उसका कर्तव्य क्या होता है, वह हमें निर्देशित करें। नमोस्तु। पुरस्कार देने का मुख्य उद्देश्य होता है उसकी योग्यता का मूल्यांकन, उसको प्रोत्साहित करना, और जो दूसरे लोग अभी उस योग्यता हासिल नहीं कर पाए उनके लिए उत्साहित करना, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करना। उस माध्यम से उनके मन में भी भाव आता है कि एक दिन मुझे भी प्राप्त हो। डॉक्टर एक आपके राष्ट्रपति हैं KR नारायण, उन्होंने एक संस्मरण कहीं बोला था कि जब किसी एक बालक को अच्छे नंबर लाने पर 15 अगस्त पर उसको स्टेज पर पुरस्कृत किया गया तो बोले हमारा कोई मन नहीं था पढ़ने का, क्योंकि बहुत अलग ढंग से वो परिवार से थे, पढ़ाई लिखाई का ज़्यादा घर में महत्व था नहीं, गांव में थे। तो अब वो लोग भी जानते थे उसे एक सामान्य पढ़ना है, कोई विशेष नहीं। लेकिन जब उस बच्चे को पुरस्कृत किया गया तो उसके पुरस्कार को देख के मन में आया एक दिन मैं भी पुरस्कार लूँगा। पर उसके पुरस्कार को देखकर उन्होंने पढ़ाई में मन लगाना शुरू कर दिया और इतने पढ़े कि पुरस्कार तो बहुत जीतते गए, देश के राष्ट्रपति बन गए। तो ये उनका जो प्रोत्साहन हुआ किससे हुआ? दूसरे को पुरस्कृत देख करके हुआ। तो दूसरे लोगों के लिए भी इससे शिक्षा मिलती है कि हमें भी ऐसा करना चाहिए जो इन्होंने किया। पुरस्कार की परंपरा बहुत पहले से है। महापुराण के अंदर भरत चक्रवर्ती ने सबसे पहला पुरस्कार, सम्मान, उपाधि राजा श्रेयांश को दी। राजा श्रेयांश के यहाँ जब महाराज का हार हुआ तो उनको दान तीर्थ प्रवर्तक की उपाधि श्रेयांश को दी और उनको उससे सम्मानित किया पट्ट बांध करके। तो ये परंपराएं समय समय पर चलती आई हैं। वीर मार्तंड आदि की उपाधि योद्धाओं को भी दी जाती थी। जो क्षेत्र में है वरीयता का मूल्यांकन होना ही चाहिए। यदि वरीयता का मूल्यांकन नहीं होगा तो फिर आगे जाकर के स्पर्धा खत्म हो जाएगी और सब लोग पीछे के नंबर में आ जाएंगे, आगे में नहीं रहेंगे। जिज्ञासा करें डॉक्टर ज्योति बाबू जी उदयपुर, तैयार रहें धर्मचंद जी विदिशा। ओम ओम हरिहंत। श्रवण संस्कृति के संवर्धक जगत पूज्य परमोपकारी गुरुवर के चरणों में हमारे परिवार की तरफ से त्रिवार नमोस्तु वंदन। पूज्य श्री आपकी अनुकंपा से आपके मैं प्राकृत भाषा का विद्यार्थी और जैन विद्या एवं प्राकृत विभाग में अध्यापन कराता हूँ। वहाँ पर विद्यार्थियों की कमी रहती है, लोग पढ़ने कम आते थे तो बोले कि ये विभाग आपका बंद कर दिया जाएगा। तो वो पूज्य श्री मैं ये कहना चाहता हूँ
कि आपकी आशीष से, अनुकंपा से जो एनर्जी प्राप्त हुई और मुझे अभी जुलाई में चार्ज मिला है, इस वर्ष हमारे यहाँ विभाग में सीटें फुल हो गई हैं जैन विद्या एवं प्राकृत की, और हमारे 3 स्नातकों ने भी एमए में प्रवेश लिया है। और जो विद्यार्थी प्राकृत पढ़ते हैं और वास्तव में जिन्होंने दक्षता हासिल की है, उनके लिए रोजगार के भी अवसर हैं और आर्थिक लाभ भी उन्हें प्राप्त होता है। मैं केवल निवेदन ये करना चाहता हूँ पूज्य श्री कि हमारे जो दूसरा संप्रदाय है वो ये कहता है कि साहब आपके पास में आगम नहीं है। सरकार ये कहती है कि आपकी इस प्राकृत भाषा को बोलने वाले कितने हैं, तो हम ये कहते हैं कि 50 लाख लोग प्राकृत भाषा को बोलने वाले हैं, क्योंकि हम सभी लवोकार मंत्र को बोलते हैं। हमारे जो दूसरी संप्रदाय के लोग हैं वो कहते हैं कि आपके पास में आगम नहीं है। तो मैंने कहा आपके पास में आगम है तो उस एक आगम का नाम बताओ। हमारे पास में सठखंडागम है, हमारे आगम का नाम ही सठखंडागम है। हमारी भाषा प्राकृत है, हमारी माँ जिनवाणी है और जिनवाणी हमारी प्राकृत भाषा बोलती है। पूज्य श्री, जब हमारी भाषा प्राकृत है, भाषा वही होती है जिसमें संवेदना हो, और इसमें क्या संवेदना है, कैसे हमें बोलना चाहिए, हमारे कसायों की मंत्रता होना चाहिए। कोहो पी पड़ा से ही मानो विनय नाशनो, माया मित्ताणी नाशेई और लोहो सब विनाशनो। हम लोग बोलते हैं सिया राम बोलते हैं, प्राकृत में ही तो बोलते हैं। तब महाराज जी हम आपसे निवेदन ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारी भाषा प्राकृत है तो हम इसको समझे बिना, क्या हमें, हमारी जिनवाणी माँ की भाषा प्राकृत है तो उसको जाने बिना क्या हमें सम्यक तो हो सकता है? बहुत बड़ी बात है। वैसे तुमने कहा कि सीटें पूरी हो गई, तो मेरी यही तो उम्मीद थी, तभी तो मैं तेरे इतने पीछे पड़ा। बाप भी किसी बेटे के पीछे इतना पीछे नहीं पड़ता। बाप भी ये कहता है कि तू जान तेरा तो हम जान, इसके पीछे मैं पड़ा। मैंने कि भाई तुझे पीएचडी है, एक दिन तो इतना कह दिया कि तू मेरा दर्शन ही जब करेगा यहाँ आना मत, नहीं तो ध्यान रखना। अब थोड़ा कभी कभी रौब दिखा देता हो। ये घबरा गया कि ना हमसे पीएचडी होना है और ना बाबा जी के दर्शन होना है। लेकिन मुझे उसी को डांट दिखाई जाती है जिसको मालूम है कि ये कुछ कर। आज हमारे उदयपुर संस्थान में ज्योति बाबू ने वो स्थान प्राप्त किया और आज वहाँ की जो दुर्दशा थी उसको सुदशा में बदल दिया। काया से बड़ी दुबले पतले हैं लेकिन फिर भी बहुत अच्छा काम करते हैं। श्री मैंने निवेदन किया था कि हमारे विभाग के लिए पढ़ाने के लिए जगह नहीं है, बोले 4 तो विद्यार्थी, तो मैंने अभी एडमिशन होने के पहले कह दिया कि सीटें फुल हो गई, तो जगह की मांग की थी। बोले आपको कितनी चाहिए जगह विभाग के विस्तार के लिए? बोले 5,000 25,000 स्क्वायर। बोले हम 30,000 स्क्वायर फीट जगह देते हैं आपके विभाग के लिए, प्राकृत भवन के लिए। अभी एक तारीख को हमें बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं सब लोग, बहुत अच्छा। देखो प्राकृत भाषा, अभी ज्योति बाबू के नाम से एक वार्षिक चल रहा था, कुछ ने कहा, तो उसकी जब भाषा देखी तो मैंने कहा ये ज्योति बाबू की भाषा तो नहीं है। अब पता नहीं तुम्हारा नाम था कि दूसरे का था, हमने तो ज्योति बाबू देखा था। और भाषा तो तेरी थी नहीं, क्योंकि तेरी भाषा तो मैं जानता हूँ। और यदि हो तो अपन को ऐसे वार्षिकों पर विश्वास नहीं करना। आप एक बहुत बड़े ओहदे पर हैं। आज एक विश्वविद्यालय के अंदर प्राकृत विभाग का ओहदा है, आपका तो इतना ऊंचा है कि तुम्हारे पे वार्षिक चलेंगे, तुम नहीं चलाना वार्षिक। हाँ, बहुत ऊंचा है। अपनी रेपुटेशन को कभी बेचना नहीं। ये वार्षिकवादी में कभी भी विश्वास नहीं करना, ना तो दूसरों की विश्वास करना और ना स्वयं कभी वार्षिक चलाना, क्योंकि जितना बड़ा पद हो जाता है उतना पद की गरिमा होना चाहिए। और भाषा में जो आपने कहा, एक भाषा का ऐसा संवेदन होना चाहिए कि भाषा में बहुत फर्क है। नमो रिहंतारम बोलते ही एक पूरा शरीर रोमांचित हो जाता है,
उसी का हिंदी करो, नमस्कार हो अरहंतों को। आप देखना कुछ एनर्जी नहीं बढ़ी, कुछ संवेदन नहीं हुआ, अर्थ तो गलत नहीं है ना। नमस्कार हो अरहंतों को, कुछ नहीं हुआ। और नमो अरिहंताणम बोलते ही, प्राकृत की गाथा पढ़ते ही हाथ जुड़ जाते हैं। उस भाषा के अंदर शब्दों में इतना है, हिंदी का भक्तांबर पढ़ो, संस्कृत का भक्तांबर पढ़ो, बहुत कुछ अंतर आता है। और संस्कृत से कोई प्राकृत की भक्तियां पढ़ो, संस्कृत की भक्तियां पढ़ो, बहुत अंतर आता है। इसलिए भाषा का धीरे धीरे, जो भाषाएं आज धीरे धीरे बदलती जा रही हैं, पहले भाषा जो है प्राकृत आदि भाषा धार्मिक भाषा थी। बोलचाल की भाषा को हमें प्रमाणित नहीं कर पा रहा हूं कि कभी बोलचाल की भाषा भी प्राकृत रही है। अभी प्रमाणित नहीं हो पा रहा है कि बोलचाल की भाषा भी संस्कृत रही है। बोलचाल की भाषा का अर्थ होता है व्यापार, सामान। जैसे मान लो अब कोई मजदूर से बात कर रहे हैं या किसी से बात कर, किंवदंती तो सुनते हैं कि राजा भोज के समय संस्कृत चलती थी, लेकिन प्रमाणिक सिद्ध नहीं हो रही कि बोलचाल में भी संस्कृत थी। कौन सी भाषा थी ये पता नहीं, लेकिन ये जरूर पता चला कि धार्मिक भाषा हमारी प्राचीन प्राकृत भाषा ही रही है। जब धार्मिक भाषा प्राकृत रही है, इसका अर्थ है कि भाषा से भी धर्म की वर्गणाएं निकलती हैं। इसलिए हर व्यक्ति को हम तो बार बार कहते हैं, गलत पढ़ो, जैसे पढ़ो मूल ग्रंथों को पढ़ो। गलत पढ़ो कोई बात नहीं, गलती सुधारी जा सकती है, लेकिन भाषा पूरी ही गायब हो जाए तो उसको पुनः लाना कठिन हो जाता है। इसलिए भाषा के संबंध में जो आपने कहा, सबको प्राकृत भाषा का उपयोग करना चाहिए। और सबको, महिला पुरुषों से मेरा कहना है कि ये परीक्षा बहुत सरल है। अभी इस संस्थान में भी कुछ चलाया था प्राकृत भाषा के लिए, अपभ्रंश भाषा के लिए, तो इसको जीवित करना है, रखना है। इससे आत्मा की संवेदना पर भी फर्क पड़ता है। जिज्ञासा करें धर्मचंद जी विदिशा, और तैयार रहें इस तकनीकी के माध्यम से। निखिल जी बंडा पंडित जी, कोटि कोटि धर्मचंद जी विदिशा करेंगे। हे गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि जैसे अपन श्री जी विराजमान करते हैं और उधर अपना निवास स्थान नहीं होता, तो उधर अपना कर्तव्य क्या बनता है उस जगह पे? श्री जी जैसे अपने विराजमान दूसरी जगह करे, निवास स्थान अपना दूसरी जगह पे है, तो कोई बात नहीं, वहाँ पहले ही से बोल करके कहना चाहिए कि हम समाज के लिए विराजमान कर रहे हैं, हम यहाँ नहीं, कोई दोष नहीं। जिज्ञासा करेंगे पंडित निखिल जी बंडा, आप धर्म का प्रचार करने में तकनीकी में सिद्ध हस्ते हैं, तैयार रहें। डॉक्टर आलोक जी रानू। मिथ्यात्व महाराज जी, मैं 10:30 बजे आया था, तो मैंने यहाँ देखा कि आप गौशाला निकल गए, तो क्या जाने कैसा आपका आशीर्वाद हुआ कि आप चरण छीनी मिल गए और धर्मों तक मिल गए। महाराज नमो महाराज। शिथिलाचार को खंड खंड करने वाले ऐसे महान गुरुवर के चरणों में अनंतों बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, इस वर्ष दशलक्षण पर्व में बिलहरा ग्राम में जाने का सौभाग्य मिला था। वहां पर पूजारिका श्री अनुपममती, अधिगममती एवं स्वस्थमती माता जी का बहुत स्नेह मिला। पर गुरुवर, ऐसा भी देखने में आता है कि समाज में फैली हुई भ्रांतियों को दूर करने के लिए विद्वान शास्त्र की बात बताते हैं, पर चूंकि समाज में स्वाध्याय की कमी होती है और एक युक्ति भी चलती है कि पिच्छी कमंडल वाले तो है लाखों प्रणाम, तो फिर क्या होता है, जो शिथिलाचारी साधुओं के कथन को समाज स्वीकार कर लेती है, क्योंकि समाज स्वाध्याय की कमी के कारण ऐसे ही जी रही है। ऐसे में विद्वानों की शास्त्र दो प्रकार के समझ गया, ज्यादा विस्तार मत करो तो अच्छा है, नहीं तो तुम्हें मुश्किल पड़ जाएगी। दो प्रकार का शिथिलाचार होता है। एक शिथिलाचार को वो शिथिलाचार मानते ही नहीं। एक लोगों में शिथिलाचार आता है, लेकिन वो शिथिलाचार उसको स्वीकार करते हैं कि ये मेरी कमी है, ये एक प्रकार की कमी है, तो वो कभी ना कभी सुधर जाएगा। और जो कहते हैं शिथिलाचार है ही नहीं, तो उनके सुधरने की गुंजाइश नहीं है। इन पर बहुत बार चर्चाएं हो चुकी हैं। बार बार ज़्यादा चर्चाएं करने से और भी कट्टरताएं बढ़ती हैं।
क्योंकि हमेशा ये चर्चाएं उठती आई। सन 1932 का हमने पेपर पढ़ा जैन मित्र, उसमें भी यही चर्चा थी। कब? अब 1932 में कितने महाराज थे? पूज्य शांति सागर महाराज थे, 10-15 साधु और थे। उस समय भी यही, बिल्कुल यही परिभाषा लिखी, यही सब जो आपने बोला है यही लिखा हुआ था। तो अब 1932 से आज तक हम बोलते आए, जो जहां जो है वो वहां हो रहा है। समझाओ मत, समझो, बस यही आपका उत्तर है। हमारे बीच में सागर से श्रीमान विनीत सिंह, अमित सिंह, प्रेम रानी, संगीता, स्वीटी परिवार सागर वाले भक्ति कलश की राशि लेकर आए हैं। दानवीर हमारे लकी बुक डिपो परिवार की वो बहन है, बेटी है। और भक्ति कलश की राशि श्रीमती सरिता, कीर्ति से सनत कुमार, डॉक्टर शुभम जैन, श्वेता जैन। और गुरुदेव आपने जो अभिनंदनोदय रखा था नाम, वो पक्का हो गया। इन्होंने अपने क्लिनिक का नाम अभिनंदनोदय क्लिनिक ललितपुर रखा। डॉक्टर आ जाएं और आप भी भक्ति कलश की राशि भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत अनुमोदना। जिज्ञासा के इसी क्रम में डॉक्टर आलोक जी रानू, प्राध्यापक जैन दर्शन विभाग भोपाल यूनिवर्सिटी, और तैयार रहे पंडित जयदीप जी भोपाल। आलोक भाई। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, तीर्थंकर भगवान जब 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के होते हैं तो उनका स्वाभाविक रूप से पंचम गुण स्थान हो जाता है। और अभी कुछ दिन पहले ही आपके श्रीमुख से सुना था कि उनका भोजन जो है वो देवताओं के द्वारा आता है। तो वो देवता जो भोजन लाते हैं, तो वो भोजन क्या उस पंचम गुण स्थान वर्ती के लिए सही है, या किस हिसाब से हमारे जैसा भोजन होता है, या उनका अलग तरह का भोजन होता है? कल ही प्रश्न आया था जी। उसमें ये कहा था कि आगम में तो इसका उल्लेख मिला नहीं, पर ये निश्चित है कि जब तक घर में तीर्थंकर रहते हैं वो देवो पुनीत भोजन ही करते हैं। और सभी तीर्थंकर 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में पंचम गुण स्थानवर्ती हो जाते हैं। तो आगम को ये उल्लेख करना चाहिए कि 8 वर्ष अंतर मुहूर्त तक तो स्वर्गों का भोजन करते हैं, फिर स्वयं बना के या परिवार के बनाते होंगे, ऐसा कोई उल्लेख मिला नहीं। तो पारिशेष न्याय से सिद्ध होता है कि पंचम गुण स्थानवर्ती देवों के द्वारा भोजन ग्रहण कर सकता है, क्योंकि विद्याधर लोग पंचम गुण स्थान तक विद्याओं का उपयोग करते हैं। दूसरा प्रमाण ये मिला कि विद्याधर पंचम गुण स्थानवर्ती होते हैं और पंचम गुण स्थान में विद्याएं रखी जा सकती हैं। और विद्याओं का अर्थ और कुछ नहीं है, विद्याओं का अर्थ देवता है। तो वो अपने देवताओं से कार्य कराते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनका भोजन आदि भी देवताओं से आने में कोई बाधा नहीं है। हरिवंश पुराण के अंदर कितने विद्याधर लोग कई महीनों से आकाश मार्ग से जाकर दूसरी जगह व्यापार करते, वहाँ उनके कोई भोजन की व्यवस्था नहीं होती है, तो विद्याओं से ही करते होंगे, ऐसा पारिशेष न्याय से निर्णय किया गया। आगम में इसका खुलासा नहीं। क्या तीर्थंकर संकल्प पूर्वक पंचम गुण स्थान धारण करते हैं? संकल्प पूर्वक व्रत धारण करते हैं क्या पंचम गुण स्थान के लिए? उनके व्रत नहीं, उनकी चर्या व्रत जैसी होती है। और पंचम गुण स्थान वर्ती अलग से नहीं, अब मैं आज से प्रतिमाएं ले रहा हूँ, 12 व्रत ले रहा हूँ। उनकी जन्म से ही 12 व्रतात्मक चर्या होती है, क्योंकि किसी तीर्थंकर ने आज तक संकल्प हिंसा नहीं की। कोई भी जो आवृत्ति के गुण हैं वो उनमें हमने जन्म से देखे ही नहीं। जो आवृत्ति के गुण होते हैं तो उनकी चर्या ही व्रतात्मक है, तो अब उनके लिए कोई मना ही नहीं। जिज्ञासा के क्रम में जयदीप जी इसके बाद तैयार रहे। वैभव जी मैत्री जालना। महाराज जी, ये दिखने में बहुत छोटे हैं, पर भोपाल मध्य प्रदेश से आगे जाकर दक्षिण अफ्रीका तक में अपने श्रवण संस्कृति संस्थान और श्रवण संस्कृति की प्रभावना कर रहे हैं। और महाराज जी केवल प्रभावना ही नहीं, एक मंदिर है दक्षिण अफ्रीका में, श्वेतांबर समाज खींचे चली जा रही थी, वहां ये पहुंचे और वो मंदिर केवल अब दिगंबर नहीं हुआ, वहां पर स्वाध्याय की क्रम भी इनकी प्रभावना और उत्साह वर्धन के कारण प्रारंभ हो गया। ऐसे जयदीप जी तैयार रहे। इसके बाद वैभव जी मैत्री जालना। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भारत जी, आज दोपहर के प्रवचन में आपने जो हम लोगों के लिए एक निर्देशन दिया कि हम प्रतिदिन स्वाध्याय करते हैं तो जिनवाणी माँ हमारी माँ है और हम उनके पुत्र हैं, तो उपादान दृष्टि हमें जागृत करना चाहिए। तो महाराज जी, उसके बाद मैंने सोचा
कि इस भाव का यदि मैं उपादान दृष्टि को अगर जागृत करने की कोशिश करूं तो संसार में सबसे बड़ा उपादान मेरा ये है कि आप जैसे हम सभी स्नातक परिषद के विद्वान के लिए आप गुरु महाराज मिले महाराज जी। लौकिक क्षेत्र में भी महाराज जी जब हम कार्यरत रहते हैं, आसपास की पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी को भी हमें जानना पड़ता है। तो महाराज जी अलौकिक दृष्टि तो आपने बताने का प्रयास किया, लौकिक दृष्टि में क्या उपादान दृष्टि हो सकती है? मैंने उपादान दृष्टि को नहीं कहा, उपादान स्वभाव है जी महाराज जी। पर के लिए कोई कुछ करता ही नहीं है जी। पर के लिए तो होता है, करता तो वो स्वयं के परिणामों का है। जम कुणदि भाव मादा कत्ता सो हो दिभाव से। जिस समय आत्मा जिन भावों का करता है वह उन्हीं भावों का भोक्ता माना जाता है। लौकिक में भी सब अपने लिए ही तो कर रहे। कौन व्यक्ति है जो दूसरों के लिए कर रहा है? उसके लिए हो रहा है, ये बात अलग है, लेकिन अंदर से पूछो तो सब अपने लिए ही कर रहे। एक व्यापारी दुकान पे माल दे रहा है ग्राहक को, तो झूठ मत बोलना, वो ग्राहक को दे रहा है कि दृष्टि कमाने की है? कमाने की दृष्टि है। एक साहूकार को बहुत परेशान था एक व्यक्ति, दुखी था। उसने कहा सेठ जी मुझे 1 लाख रुपया दे दो। उन्होंने कहा हाँ ले जाओ 1 लाख रुपया। तो उसने 1 लाख रुपया दया करके दिए कि ब्याज की दृष्टि से दिया है? ब्याज दृष्टि किस पे है? उपादान दृष्टि। भले उसका काम हुआ हो। तो संसार का भी कोई भी कार्य उपादान दृष्टि से यदि आप देखोगे तो सब, एक जैनी व्यक्ति माता पिता बनना चाहे तो वो माता पिता इसलिए बन रहा है कि नहीं एक आध जीव आकर के हमारे यहाँ पल जाएगा, धन भी बहुत है और थोड़ा सा छना पानी भी मिलता है, नमोकार मंत्र भी सीख जाएगा, तो उस जीव को यहाँ मेरे घर में धर्म मिलेगा इसलिए जन्म देता है कि अपने परिवार या अपने वंश को बढ़ाने के लिए जन्म देता है। उपादान दृष्टि बताना, उपादान दृष्टि क्या है? ये भले उसको उपलब्धि हो, तो सृष्टि का स्वभाव निमित्त रूप है ही नहीं, निमित्त रूप है ही नहीं। यदि उसको हम देखें तो सब व्यक्ति अपने उपादान के लिए ही करते हैं। अब तुम कहो कि दूसरा पक्ष भी यही मानता है, नहीं, वो गलत मानते, वो निमित्त को नकारते हैं। निमित्त अकिंचित कर है, और हम ये कह रहे हैं कि निमित्त की दृष्टि मत ले जाओ। कोई काम बने और बिगड़े तो अपने उपादान की तरफ भी देखना चाहिए। तो लोक व्यवहार में भी ऐसा देखा जाता है। हाँ, वैभव जी मैत्री महाराज जी, जब हम लोग कुंडलपुर महोत्सव की तैयारी कर रहे थे तो ऐसा कार्यक्रम जमाया कि सभी भाषाओं में, जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं उनमें प्रचार महोत्सव का सभी भाषाओं में हो। मराठी में ये कर रहे थे, तमिल में तमिल के स्नातक कर रहे थे, गुजराती में गुजराती के स्नातक, इवन बंगाली और असमी में असमी के स्नातक महोत्सव का प्रचार प्रसार कर रहे थे। सभी भाषाओं में लगभग किया। और अभी वैभव जी ने जो मराठी में किया, उसके साथ साथ हमारे जो संस्थान के भाग हैं उनकी भी इन्होंने संकल्प लिया है कि मराठी में अनुदित करके उन्हीं की मातृभाषा में उनको भाग पढ़ाए जाएंगे। वैभव जी ऐसे शंका करें। हे धर्म धुरंधर तैयार रहे अलका जी इंदौर। हे धर्म धुरंधर गुरुवर, हम सबके पिताश्री आपके चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमस्तु जालना महाराष्ट्र नहीं संपूर्ण महाराष्ट्र की ओर से, क्योंकि कल जब आपने प्रवचन में कहा कि पाठशालाएं उत्तर भारत में कितनी खुलती है उसका मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन दक्षिण भारत में यदि पाठशाला खुलती है तो वहां ज्यादा आवश्यकता है। और तीनों हाथ से आपने जो आशीर्वाद दिया, तो गुरुदेव सभी लोग श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर की पाठशाला से जुड़ जाए और आपने जो कार्य दिया मराठी भाषा में घर घर तक श्रमण संस्कृति संस्थान की जिनवानी पहुंचकर सभी सच्चे ज्ञान को जाने, ऐसा आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। और एक छोटी सी शंका थी। हाँ बाबू, हम दक्षिण भारत से 3 बातों में बड़े खुश होते हैं। एक तो पाठशाला ही कह दिया, दूसरा दक्षिण भारत का कोई व्यक्ति, महाराष्ट्र सब लेना ना, उसमें जब कोई मंदिर में अभिषेक करने का नियम लेता है तो मैं बहुत खुश होता हूँ। मैं इसलिए खुश नहीं होता कि तुमने अभिषेक करने का नियम ले लिया, मैं इसलिए खुश होता हूँ अब ये मंदिर में अतिशय आ जाएगा, और मंदिर में अतिशय आएगा तो समाज में भी। और दूसरा, जब दक्षिण भारत का लोग ऑनलाइन से कभी बोली लेते हैं तो यहाँ करोड़ों की बोली पर मैं खुश नहीं होता, वहाँ हजारों की भी बोली जब लेते हैं तब मुझे बड़ी खुशी होती है कि अब अमीर बनने का बीज शुरू हो गया है। क्योंकि मेरी सोच है कि कोई दुनिया में अमीर नहीं बना सकता, दान ही अमीर बनने का
बीज है, तो दक्षिण भारत के लोग दान देना सीख जाएं और अपने अपने मंदिरों में किसी उपाध्याय आदि से पूजा अभिषेक की अपेक्षा वहाँ के श्रावक स्वयं अभिषेक करें और पाठशाला हो जाए तो विवेक सीख जाएंगे, और अभिषेक पूजन करेंगे तो पुण्य का बढ़ेगा, और दान देंगे तो समृद्धि बढ़ जाएगी। बस मुझे तो एक ही बात की भावना है, दक्षिण भारत में जब गोमतेज बाहुबली का अभिषेक हो और उत्तर भारत में जब बोलियों का कंपटीशन हो, तो एक बार दक्षिण भारत का बाहुबली का पहला कलश दक्षिण भारत के रहने वाला व्यक्ति उपजे, यहाँ का वो निवासी नहीं, जो दक्षिण भारत में जन्मा हो, जिसकी बल्दियत ओरिजिनल हो, वो गोमतेज बाहुबली का अभिषेक करे और सारा भारत से कंपटीशन करे और कह दे तुम बढ़ाओ, इस बार तो अभिषेक दक्षिण भारत वाला ही करेगा, चोरी से 2 नंबर में नहीं, गुरुदेव खुले मैदान में 1 नंबर से ही होगा, क्योंकि ऊपर का सूरज तो पूरब से खिलता है, लेकिन इस धरती के सूरज आचार्य श्री अभी तक उत्तर में थे, अब दक्षिण से वो सूरज गया है, तो निश्चित रूप से वो कार्य होगा ही होगा। बहुत अच्छा, और उसी के साथ यदि आप भी दक्षिण भारत में आ जाओ तो निश्चित रूप से और बड़ा कार्य हो जाएगा, ऐसा निवेदन करता हूं। मेरी तो भावना रहती है कि उत्तर भारत जैसी समृद्धि दक्षिण भारत में भी हो, उत्तर भारत जैसा विवेकपूर्ण धर्म दक्षिण भारत में हो, उत्तर भारत में विवेकपूर्ण विद्वान दक्षिण भारत में भी हो। महाराज जी, आप भावना भाएं और कामना हो, निश्चित रूप से ये लोग आचार्य श्री के आशीर्वाद से ये भावना साकार करने जा रहे हैं। 125 विद्वान लगभग दक्षिण के संस्थान से लगभग निकल चुके हैं, ज्यादा हो गए उससे, हाँ ज्यादा हो गए, 150 लगभग। तो इतने विद्वान दक्षिण भारत में संस्थान से निकलकर पहुंचना ये बहुत बड़ा शुभ संकेत है। नमोस्तु। अलका जी, इंदौर तैयार रहें, संस्थान के उपप्राचार्य जी श्री किरण प्रकाश जी। मुनि द्वय के चरणों में कोटिशाह वंदन। मेरी जिज्ञासा, मैं इंदौर से हूँ। इंदौर ने देश में 6वीं बार स्वच्छता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो मेरी जिज्ञासा और मेरी शंका ये है कि क्या मुनिश्री ऐसा कोई सार्वजनिक अभियान चलाया जा सकता जिससे जनता, आम जनता के आंतरिक स्वच्छता का कोई पैमाना निर्धारित हो, और अगर वो पैमाना होगा तो कैसा होगा और क्या ये संभव है? बहुत बार आम जनता के पैमाने बनाए गए, लेकिन जब तक व्यक्ति क्लास में एडमिशन नहीं लेगा वो अनुशासन में नहीं रहेगा, इसलिए बनाया गया। यदि हम जनरल पढ़ाना शुरू करें कि सब लोग पढ़ा रहे, कोई उठ के जाएगा, कोई कहीं जाएगा, नहीं मान सके। एडमिशन लेना जरूरी है। हमें जब तक किसी का आदेश या किसी की हुकूमत में, किसी के निर्देशन में जब तक हम विद्यार्थी नहीं बनेंगे, तब तक कोई पैमाना बनाना समाज के लिए हितकारी नहीं होता। समाज मानती नहीं है, कुछ मान लेते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। इसलिए इसके लिए हमें एक ऐसा अनुशासन बनाना पड़ेगा, एडमिशन बनाना पड़ेगा, जिसे हमारे यहाँ संकल्प कहते हैं। और संकल्पबद्ध यदि होते हैं लोग तो फिर ये कार्य हो सकता है। अन्यथा ऐसे उपदेशात्मक, एक होता है आदेश, एक होता है उपदेश। उपदेश से सदा से महावीर स्वामी भी देते आए, तीर्थंकरों ने भी दिया, सदा से महाराज लोग सदा उपदेश देते हैं। जिनकी होनहार भली है वे सुधर रहे हैं। हम लोग भी वैचारिक क्रांति लाते हैं, सबके मनोबल को बदल रहे हैं। और ये मनोबल बदलने के लिए तो ये सारे उपदेश, प्रवचन, लाइव टेलीकास्ट वगैरह सब ये क्रांति ही है। पैमाना बनाने के लिए संकल्पबद्ध होना जरूरी है। नमोस्तु महाराज जी, मेरी एक जिज्ञासा, एक प्लीज एक करके आशीर्वाद चाहिए, मुझे बोलना है। 3 दिन से मैं लगातार कोशिश कर रही हूँ। 25 वर्षों से मैं हिंदी के बहुत अच्छे पद पर विभागाध्यक्ष के रूप में हूँ। हिंदी और संस्कृत के लिए हिंट कर दिया है। मैं एक YouTube चैनल चला रही हूँ, मुझे आशीर्वाद चाहिए मुनिश्री का, आशीर्वाद चाहिए। नमोस्तु महाराज। उपप्राचार्य महोदय श्री किरण प्रकाश जी, इतना अच्छा नेचर है कि इतनी उम्र में उपप्राचार्य हैं। हम लोग महाराज जी इनसे कितना भी लड़ लें मगर इनके मन में कुंठा नहीं आती है। इसी कारण से इतनी कम उम्र में इतने बड़े संस्थान के उपप्राचार्य हैं सम्मानीय श्री किरण प्रकाश जी।
नमोस्तु महाराज जी। श्री सुरेश जी कासलीवाल तैयार है। निर्यापक श्रमण गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। श्रमण शब्द जो हम शास्त्रों में पढ़ते हैं महाराज जी, जो श्रम करते हुए कभी नहीं थकते। आचार्य श्री का मैंने एक दिन प्रवचन सुना था, तो उसमें श्रमण में उन्होंने, चूंकि वो शब्दों से बहुत खेलते हैं, श्रम न, जो श्रम करते हुए भी कभी नहीं थकते। वास्तव में पूज्य गुरुदेव हमारे ऐसे हैं जो इतना परिश्रम करते हुए भी नहीं थकते। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं, पिछले 3 दिनों से तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन कल से 10 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक ये जितने भी स्नातक यहाँ पर हमें दिख रहे हैं, ये पूज्य गुरुदेव की वरदानी छांव तले, पूज्य गुरुदेव के चरणों में रह करके पूज्य गुरुदेव ने इनको पढ़ाया है, हम लोगों को सिखाया है। समय सार जैसा महान आध्यात्मिक ग्रंथ साक्षात समय सार ने हमको पढ़ाया है, इसलिए ऐसे विद्वान यहाँ पर बन पाए हैं। और कल से उसी क्रम में सांगानेर संस्थान के शास्त्री वर्ग के विद्यार्थी और संत श्री सुधा सागर बालिका महाविद्यालय एवं छात्रावास की बहिनें शास्त्री वर्ग की यहाँ पर आ चुकी हैं। और कल प्रातः काल से पूज्य गुरुदेव की असीम अनुकंपा हम लोगों के ऊपर है कि प्रातः, दोपहर और सायंकाल प्रवचन, जिज्ञासा, समाधान के अलावा 3-3 समय हम विद्यार्थियों को वो 2-2 घंटे समय सार जैसा महान आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ाते हैं। निश्चित रूप से ये हम लोगों का न जाने कितने भावों का एक साथ पुण्य उदय है, जो पूज्य गुरुदेव के चरण सानिध्य हमको प्राप्त हो रहे हैं। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा ऐसी है, चूंकि सुशीला जी पाटनी जो श्राविका शिरोमणि है, उनका ये प्रश्न है कि आप लोग तो सौभाग्यशाली हो और इस समय सार जी को आप पढ़ ही रहे हैं, हम श्रावक बंधु भी चैनल के माध्यम से, जो कि सुधा कलश चैनल है, जो उस प्रोग्राम को लाइव टेलीकास्ट करेंगे, और भी जो जिज्ञासा समाधान आदि के माध्यम से है, तो उस समय सार जैसे महान आध्यात्मिक ग्रंथ को हम गृहस्थ कैसे पढ़ सकते हैं दूर बैठ कर के भी, ये उनकी जिज्ञासा है। महाराज जी समाधान करेंगे। किसी भी चीज को पढ़ने की कोई मनाही नहीं होती है, लेकिन उसको कोर्स बना करके पढ़ना, कोर्स बना करके जब पढ़ते हैं तो आत्मसात होता है। ये मेरा कोर्स है, ये मेरी योग्यता है, ये मेरा प्रमाण पत्र है। तो जब किसी चीज का प्रमाण पत्र हमें लेना है तो हमें कोई बाधा नहीं, कोर्स मान के पढ़ो। लेकिन कोर्स का अर्थ ये नहीं है कि अपने आप में तद्रूप, समाचार कोई भी पढ़ सकता है, प्रति बुद्ध के लिए समाचार है, लेकिन समाचार पढ़ते पढ़ते वो योग्यता के बिना ही अपने आप को समयसारी मानने लग जाए, वो भूल है। जैसे मैं मुनि सिद्ध भगवान का स्वरूप पढ़ सकता हूं कि नहीं? पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं अपने आप को सिद्ध मानने लग जाऊं तो गलत है। बस ये भूल हो रही। समयसार पढ़ने की मनाही नहीं है, लेकिन समयसार पढ़ते पढ़ते अपने आप को समयसारी मानने लग जाए, ये कंजाइस्टों ने भूल की है। इस भूल के कारण से उनका बहिष्कार हुआ, इस भूल के कारण से उनके बहिष्कार का प्रभाव समयसार पर पड़ा जी। लोगों ने समयसार को भी उपेक्षा करना शुरू कर दिया, तो ये उनकी गलती थी, लेकिन ये गलती समयसार की नहीं थी। समयसार यदि कोई पढ़ता है, पढ़े, ज्ञान के लिए पढ़ना चाहिए। यदि हम नहीं पढ़ेंगे तो कल हम आगे वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? हमें यही मालूम नहीं है कि आगे रास्ता है, हम तो समझ रहे कि हमें यही रास्ता है, बस पूजा कर ली, पाठ कर लिया। तो मैं तो कहता हूँ हर श्रावक को पढ़ना ही चाहिए, लेकिन कोर्स मान के पढ़ें और अपने आप को उस योग्यता को प्राप्त किए बिना अपने आप को तद्रूप न माने। इसलिए कल से यहाँ स्वाध्याय की स्थिति बन रही है। तैयार अभी बताता हूँ थोड़ा। जी महाराज। श्रमण संस्कृति संस्थान के मंत्री सुरेश जी कासलीवाल और महाराज जी, हम श्रावक भावना भाएं और आपकी कृपा दृष्टि ना बरसे, ये हो ही नहीं सकता। और ये निश्चित रूप से हुआ महाराज जी के गुरुमुख से, जो हम समयसार श्रावक स्नातक परिषद के सभी छात्र पढ़ते हैं, जो श्रमण संस्कृति सांगानेर में पढ़ रहे हैं। अब गुरुवर की कृपा बरसी है कि वो पूरी की पूरी क्लास सुधा कलश चैनल के माध्यम से पूरे संसार यानी पूरे सभी लोगों के लिए खोली जाएगी। निश्चित समय पर आप उस क्लास को सुधा कलश चैनल पर अभी तक तो हमने अनुमति नहीं दी थी, अभी तक तो उनकी अनुमति, क्लास को अनुमति नहीं है, थी नहीं। सबकी भावना है क्या? हाँ महाराज जी, सभी की भावना है और ये शंका जिज्ञासा भी रही है कि क्योंकि मैं ध्यान की क्लास और समय सार की क्लास ये उन्हीं को पढ़ाता हूं जो एडमिशन लेते हैं।
शिविर में बहुत लोग कहते महाराज आप ध्यान को बढ़ाओ, मैंने कहा नहीं, एडमिशन लो पहले। और समय सार को हम इतनी अंदर श्रद्धा से, भक्ति से, समर्पण भाव से पढ़ाने का प्रयास करता हूँ, तो मेरा जो समर्पण समय सार के प्रति है वो उसी को समझ में आएगा जो एडमिशन लेके पढ़ेगा। महाराज जी, निश्चित रूप से एडमिशन का भी उपक्रम अभी से प्रारंभ कर दिया जाएगा। स्नातक परिषद के माध्यम से गूगल फॉर्म की हम लोग लिंक निकाल देंगे, तो उससे जिनको पढ़ना है वो एडमिशन का उपक्रम शुरू कर। ठीक है। यह है प्रोग्राम जो महाराज जी के स्वाध्याय रहेगा। निश्चित रूप से आप सुधा कलश चैनल एवं दर्शनोदय चैनल पर देख पाएंगे। और ये निश्चित रूप से पहली बार हुआ है कि हम सब श्रावकों के लिए भी एक साथ समय सार जी का रसास्वाद करने का सौभाग्य मिल रहा है। बोले मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। श्रवण संस्कृति संस्थान के मंत्री श्री सुरेश जी कासलीवाल तैयार रहे। पंडित वैभव जी जयपुर। चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, पिछले कई समय से इस बात का भाव आ रहा था कि मराठी में पाठशालाओं का जो कोर्स है उसका अनुवाद होना चाहिए। और ये स्नातक परिषद का जो अधिवेशन हुआ है इसमें कई विषय विचार विमर्श में सामने आते हैं और कई विचार आगे बढ़ाने के लिए बहुत प्रेरित करते हैं। कल परसों भी यही बात, अनुवाद वाली बात आई थी महाराज जी, कि पाठशालाओं का संस्थान के जो है किस तरह उसका अनुवाद करें। और ये विषय आपके सानिध्य में आ ही चुका है और इसका भाव भी हो चुका है। लेकिन संस्थान को इसके लिए हमें और क्या आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, इसके संबंध में तो संस्थान की कमेटी बहुत तत्परता से बहुत अच्छा काम कर रही है। हमने सबसे पूछ लिया, क्योंकि मेरा पूछने का तरीका कुछ अलग ही है। बहुत बस अपन को यही करना है कि जिससे जितना ज़्यादा अपन आज की युवा पीढ़ी को संरक्षण दे सकें, उसकी संख्या पे आपको बढ़ाने की प्रयास करना है। कमेटी हालांकि कर रहे हैं, नया छात्रावास भी बन रहा है, दोनों छात्रावासों को नया बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। बस अपन को उसका और जितना ज़्यादा अब क्वांटिटी भी साथ में रखें और क्वालिटी भी बढ़ाएं। छात्रावासों के रहने का और सुविधाएं आप क्या दे सकते हैं, आप लोग बैठ करके आधुनिक नई से नई सुविधाएं धर्म को, मर्यादा को ध्यान में रखते हुए वो दें। और सबसे बड़ी बात है सभी भाषाओं की तरफ, जैसे अभी ज्योति बाबू ने कहा था प्राकृत भाषा के लिए, तो संस्थान में मेरा भाव है कि संस्थान का हर व्यक्ति 5 साल में इतनी प्राकृत सीख जाए कि वो गाथा का भाव अर्थ निकाल ही ले। और बताते प्राकृत भाषा ज़्यादा कठिन नहीं है। यदि हफ्ते में एक पीरियड भी रेगुलर लगाया जाए तो भी बहुत कुछ आ सकता है। और कोर्स का इसका निकाला ही था आपकी अपभ्रंश अकादमी से, कमल कुमार सोगानी वगैरह ने। बच्चियों के लिए भी अभी इनके लिए भी प्राकृत अपभ्रंश के लिए कुछ समय सेट करना है। तो बच्चे लोग रुचि दिखाएं। बच्चे लोग क्या कहते हैं, अब हमसे कहें कि भाई एक प्राकृत का और एक, तो सब लोग महाराज जी समय ही नहीं है। अब लोग हम वहीं ठंडे पड़ गए। ये हमें उत्साह दिखाएं बच्चे कि महाराज आप तो कोर्स बढ़ाइए, हमारे पास समय ही समय है। अब तो बात देखना, एक महाराज जी आप इतने 4 पीरियड लगते हैं, हमारे पास समय ही नहीं है, क्या क्या करें। समय तो निकालो तो निकालें। कोई कहे कि नहीं आप तो कोर्स बढ़ाइए, हम रात के 12 बजे तक भी पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। तो उससे क्या है कि हमारा मन भी उत्साहित। मेरा तो मन करता है कि 5 साल में ऐसा विद्वान बनाए कि बाहर जाने के बाद कोई भी क्षेत्र अछूता न रहे, कोई भी किसी भी संबंध भी जिज्ञासा आ जाए, वो जिज्ञासा पूरी नहीं हो पाए उसके पहले हमारा स्नातक जवाब दे देवे। चाहे भाषा संबंधी हो, चाहे आगम संबंधी हो, और चाहे लोक व्यवहार संबंधी हो, ये होना चाहिए। अभी इसके लिए प्राकृत अपभ्रंश भाषाओं के संबंध में भी विचार करने की बात इस बार आई है। दर्शनाचार्य, साहित्याचार्य, प्राकृत में ये सब करना है।
अब जैसा जैसा बच्चे उत्साह दिखाते जाएं आप लोग करते जाना। नमस्ते महाराज जी, प्राकृत के संबंध में मेरे रिश्तेदार हैं एक गृह मंत्रालय में, उनका संदेश आया है कि कुछ ही दिनों में नोटिफिकेशन आ जाएगा, जो जनगणना होनी है उनमें प्राकृत का ऑप्शन रहेगा। तो हम सब लोगों का एक कर्तव्य है कि अपनी मातृभाषा या धार्मिक भाषा के रूप में प्राकृत को जरूर उसमें टिक करें। बहुत अच्छा। पंडित वैभव जी जबलपुर जयपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। 2 मिनट। महाराज जी, हमारी जो आज आपने पहले 5 वर्ष पहले जो पौधा लगाया था वो पौधा आज पल्लवित और पुष्पित हो गया है। महाराज जी, आज ये बेटियां सब समय सार पढ़ने के लिए आई हैं, आपसे आशीर्वाद चाहती हैं कि 10 दिन आराम से यहाँ समय सार पढ़ें और ये भी अपना नाम ऐसे ही रोशन करें जैसे स्नातक बच्चों ने किया है। बहुत महाराज जी, आशीर्वाद दीजिए। अभी शाम तक अभी स्नातक का काल चल रहा है। अभी 6, 7, 8, 9, 10 से तुम्हारा अधिकार पूरा हो जाएगा। हमारी टोन भी बदल जाएगी हमारी भाषा भी बदल जाएगी। अभी हम स्नात की भाषा बोल रहे हैं और फिर कल से विद्यार्थी की भाषा बोलेंगे। विद्यार्थी कैसे करना कल से आगे है सब। महाराज अभी बताता हूँ। ये विधान के संबंध में ऐसे हैं, विधान के समय निर्धारित आगम में देखने को नहीं मिले। समय की जो परंपरा है आगम में देखने को नहीं आई। कौन सा विधान कितने समय में करना है ऐसा उल्लेख नहीं। महा सिद्ध चक्र मंडल विधान के संबंध में बात आती है तो वो अष्टांग का पर्व में करना है तो 8 दिन का है। बाकी उसके लिए भी ऐसा कोई अलग से प्रावधान देखने में नहीं आया। श्रीपाल चरित के अंदर उन्होंने जरूर 8वीं को शुरू करके और पूनम तक दिन दूना रात चौगुना दान दिया, द्रव्य चढ़ाई वो मूर्ति है। तो सिद्ध चक्र मंडल विधान के संबंध में तो कुछ बात जमती है। अन्य विधानों के संबंध में काल की कोई मर्यादा नहीं दी गई। फिर भी सिद्ध चक्र विधान 8 दिन में करते ठीक है। कभी कभी कुछ कजाजत ऐसी हो जाती है, कर ले हैं तो नंबर तो कटेंगे, नंबर तो कम होंगे। कई लोग बिना मारने के कर लेते तो मारने के नंबर कट जाएंगे। महाराज जी, सभी स्नातक बैठे हुए हैं और किसी स्नातक की जिज्ञासा आई है, मैं पढ़ रहा हूँ उसको, उन्होंने रिटर्न में भेजी है। महाराज जी, श्री सांगानेर से जो विद्वान स्नातक संपूर्ण विश्व में जैन धर्म एवं श्रवण संस्कृति की अलग जगा रहे हैं, धर्म प्रभावना कर रहे हैं, तो उनकी अर्धांगिनियों के लिए क्या कर्तव्य होंगे और वे भी इस पुनीत कार्य में कैसे बराबरी से सहयोग दे सकते हैं? देखो, 2 प्रकार की महिलाएं 2 प्रकार के रूप होते हैं। एक ओरिजिनल पंडितानी और एक नकली पंडितानी। नकली पंडितानी तो हम पसंद करते नहीं, क्योंकि लोग कहते हैं कि वकील साहब हैं तो वकीलन बड़ी चौथी पास है लेकिन वो वकीलन बाई ही कहलाती है। तो हर पंडित को अपनी पत्नी के लिए और कुछ पढ़ा सके नहीं पढ़ा सके 12 वर्षीय कोर्स जरूर पढ़ाना चाहिए। 12 वर्षीय कोर्स हर स्नातक को अपनी पत्नी के लिए अनिवार्य कर देना चाहिए। कम से कम ये 12 वर्षीय कोर्स आपको पढ़ना है और आप उस कोर्स को खुद अपनी पत्नी को पढ़ा सकते हैं। जहाँ उनको समझ में नहीं आए, जहाँ उनको नहीं तो आप खुद पढ़ा सकते हैं, लेकिन पढ़ाना चाहिए। तो फिर ओरिजिनल पंडित तो पंडितानी कहलाओगे कि भाई वे कह भी तो सके कि भाई हम भी कुछ पढ़े लिखे हैं। तो 12 वर्षीय कोर्स हर महिलाओं को, हर स्नातक को कराना चाहिए। आज का जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है और आज गुरुवर की आरती करने का सौभाग्य प्राप्त किया है हमारे श्रवण संस्कृति बालिका छात्रावास की सभी विदुषियों बहनों को और साथ में उनकी अधिष्ठात्री महोदया श्रीमती शीलाजी डोंडिया, साथ में मंजू जी छावड़ा और भी जो भी हमारी शिक्षिकाएं वहां से आई हुई हैं वो सभी आज गुरुवर की आरती करने का सौभाग्य अर्जित करेंगे। हमारे सभी स्नातक भाई थोड़ा सा पीछे हो जाएं और आगे सभी बहनों के लिए स्थान दे दें। ये टेबल भी पीछे कर ले थोड़ा सा।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमा, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद, 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद, 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल, 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया, 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया, 7080732808।